नमस्कार, मैं डॉक्टर सौरभ शर्मा, सहआचार्य इतिहास। आज के YouTube वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारणों के बारे में अध्ययन करेंगे कि ऐसे क्या कारण थे या ऐसी क्या परिस्थितियां थी जिसके कारण 600 शताब्दी ईसा पूर्व में नए धर्म, जिसे बौद्ध धर्म के नाम से जाना गया, इसका उद्भव हुआ और वो तेज़ी से विस्तारित होता चला गया और लोगों में लोकप्रिय होता चला गया। जन सामान्य इसकी ओर बहुत ही तीव्र गति से आकर्षित हुआ और इस धर्म को बड़े पैमाने पर जन सामान्य ने और राजाओं ने भी इसको अपनाया और संरक्षण प्रदान किया। तो आज हम ये देखना चाहेंगे कि ऐसे क्या कारण रहे थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को एक लोकप्रिय धर्म के रूप में तत्कालीन समाज में स्थापित कर दिया था। और वर्तमान तक भी हम देखेंगे कि बौद्ध धर्म कई स्थानों पर जीवित है। कई देशों में आज भी बौद्ध धर्म के अनुयायी देखे जा सकते हैं। लोकप्रियता के कारणों के बारे में बात करें तो सबसे पहले बात होती है बौद्ध धर्म की शिक्षाओं की। बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं वो अत्यंत सरल थी, व्यावहारिक थी, जिनको आराम से समझा जा सकता था और व्यावहारिक जीवन जीते हुए अपनाया जा सकता था और तात्कालिक जो परिस्थितियां थी उनके अनुकूल थी। यानी उस समय की स्थितियों में अनेक लोग, जन सामान्य बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित हो रहा था। वो परिस्थितियां बौद्ध धर्म के लिए बहुत ही अनुकूल और आधारभूत वातावरण तैयार कर रही थी। इस धर्म में एक विशेष बात ये थी कि ये ब्राह्मण धर्म से थोड़ा सा अलग था। ब्राह्मण धर्म में ब्रह्मा तथा आत्मा के संबंधों जैसे पेचीदा मामलों पर बात होती थी, लेकिन बौद्ध धर्म में इस तरह के कोई सिद्धांत या इस तरह की कोई बात नहीं हो रही थी। यहाँ तक कि ईश्वर की विद्यमानता के संबंध में भी बौद्ध धर्म किसी तरह का बात नहीं करता है और वो मौन रहता है। तो इस कारण से ब्राह्मण धर्म जो था, कहने का तात्पर्य यह है कि वो जटिल था और जिस कारण से जन सामान्य को समझने में उसको काफ़ी कठिनाई महसूस होती थी। जबकि बौद्ध धर्म की शिक्षाएं अत्यंत सरल, व्यावहारिक थी और परिस्थितियां इनके अनुकूल थी। और जो जटिल विषय हैं उन पर बौद्ध धर्म मौन रहता है, उस बारे में कोई विशेष बात इनके द्वारा बौद्ध धर्म में नहीं कही जाती है। बौद्ध धर्म का दूसरा जो प्रमुख बात जो इसके लोग बाग, जो जन सामान्य हैं, इसकी तरफ आकर्षित होते हैं, उसका कारण था वर्ण निरपेक्ष धर्म था। इसमें किसी भी तरह के वर्ण के हिसाब से कोई भेदभाव नहीं था। कोई भी धर्म वाला व्यक्ति इसको अपना सकता था क्योंकि वस्तुतः यह वर्ण निरपेक्ष धर्म था। इसमें वर्ण व्यवस्था की कोई भी बुराइयां नहीं थी। इस कारण से जो तत्कालिक जो व्यवस्थाएं थी उसमें जो लोग सताए जा रहे थे वर्ण व्यवस्था के नाम पे, या निम्न वर्ग के जो लोग थे, वो बड़ी संख्या में बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित हुए। इसके अतिरिक्त ब्राह्मण धर्म में स्त्रियों को कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं थे, उन पर कई तरह के प्रतिबंध थे। जबकि बौद्ध धर्म में इस प्रकार का कोई प्रतिबंध स्त्रियों पर नहीं था और वे आराम से धर्म संघ में प्रवेश कर सकती थी और यहाँ पर उनकी भी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त था। जबकि ब्राह्मण धर्म स्त्रियों की मुक्ति की या मोक्ष की बात नहीं करता था। इस कारण से स्त्रियों के द्वारा भी बौद्ध धर्म को बड़ी संख्या में अपनाया गया। पाली भाषा का प्रयोग और राजकीय संरक्षण भी बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का एक विशेष कारण बना। ब्राह्मण ग्रंथ ज़्यादातर संस्कृत में लिखे गए थे। वो एक शास्त्रीय भाषा थी जिसे आमजन नहीं समझ सकता था, क्योंकि संस्कृत के अध्ययन अध्यापन केवल उच्च वर्णों तक ही सीमित था, तो सामान्य जन उसको नहीं समझ पा रहा था। जबकि बौद्ध धर्म में जन सामान्य में जो प्रचलित भाषा थी, पाली भाषा, उसको अपनाया गया था और उसके प्रयोग के कारण से
जन सामान्य इसको आराम से समझ सकता था, आसानी से समझ सकता था। इस कारण से बौद्ध धर्म की तरफ लोग आकर्षित हो रहे थे। इसके अतिरिक्त बौद्ध धर्म को प्रारंभ से ही राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ। कई शासकों ने बौद्ध धर्म को अपनाया था और कई गणराज्यों ने अपनाया था, जिसके कारण से बौद्ध धर्म प्रमुख रूप से स्थापित हो रहा था। जैसे उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कौशल, मगध, कौशाम्बी तथा कुछ अन्य गणराज्यों ने इस धर्म को अंगीकार कर लिया था। इन्होंने इस बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इसके अतिरिक्त कुछ महान शासक जो हुए हैं, महत्वपूर्ण शासक हुए हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के, उनमें अशोक महान, कनिष्क व हर्ष जैसे राजाओं ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। इसके अतिरिक्त कई राजा बौद्ध धर्म से दीक्षित हो रहे थे, बौद्ध धर्म को अपना रहे थे। इसके कारण से अपने राजा, क्योंकि एक तरह से प्रेरणा था जनता के लिए, प्रेरक होता था, तो जनता भी राजा के देखा देखी बौद्ध धर्म को अपना रही थी। इस कारण से इस धर्म के प्रति आकर्षण बढ़ता जा रहा था। महात्मा बुद्ध का चुंबकीय व्यक्तित्व तथा बौद्ध धर्म में अहिंसा की अवधारणा, ये भी इसकी लोकप्रियता के महत्वपूर्ण कारण रहे। महात्मा बुद्ध स्वयं एक बहुत ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे और उनका व्यक्तित्व जो था वो चुंबकीय था, लोगों को प्रभावित कर देता था। और उस समय बौद्ध भिक्षुओं ने नैतिकता पर आधारित उच्च और पवित्र जीवन पद्धति को अपना रखा था, जिसके कारण से जन सामान्य इसकी तरफ, बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित हो रहा था। इसके अतिरिक्त जन सामान्य उस समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में साम्राज्यों के मध्य जो युद्ध होते थे, उसमें जनता को काफ़ी परेशानी होती थी और जनता इन युद्धों से त्रस्त थी। इस कारण से बौद्ध धर्म का जो अहिंसा का सिद्धांत है, उससे ये बहुत ही प्रभावित था और लोगों ने बौद्ध धर्म के अहिंसा की अवधारणा से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था। और जिससे, क्योंकि वो एक अहिंसा पर आधारित समाज की स्थापना चाहते थे। इसके अतिरिक्त वैश्य और मध्यम वर्ग का समर्थन भी बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का एक विशेष कारण रहा, क्योंकि बौद्ध धर्म ने व्यापारिक गतिविधियों को, जो व्यापार और वाणिज्य पर आधारित गतिविधियां हैं, उनका समर्थन किया था। जैसे नगरीकरण है, मुद्रा प्रणाली पर आधारित व्यापार और वाणिज्य है, इसका बौद्ध धर्म के द्वारा समर्थन किया गया। इस कारण से जो व्यापारी वर्ग था वो बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित हुआ। इसके अतिरिक्त इन्होंने पशु हत्या की समाप्ति तथा मितव्ययिता पर बल दिया, पशुओं की हत्या का विरोध किया और मितव्ययिता पर बल दिया, जो कि व्यापारिक गतिविधियों को के लिए समर्थन था। इस कारण से व्यापारी वर्ग इनकी तरफ आकर्षित हो रहा था और मध्यम वर्ग भी जो है इन सिद्धांतों के कारण बौद्ध धर्म को अपना रहा था। आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग का समर्थन भी बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का विशेष कारण रहा। निजी संपत्ति की प्रथा ने आर्थिक असमानता को बल दे दिया था, जिससे जनसाधारण के कष्ट बढ़ गए थे, क्योंकि इस समय जो निजी संपत्ति की प्रथा थी उसके कारण से जो भेद था संपन्न व्यक्ति का और निर्धन व्यक्ति के बीच का, वो बढ़ता जा रहा था, जिससे जनसाधारण के कष्ट बढ़ गए थे। आर्थिक दृष्टि से जो कमजोर वर्ग थे वे भी नए आवास, परिधान तथा सुख सुविधा और अन्य सामग्रियों को जो है वो घृणा की दृष्टि से देखते थे, क्योंकि वो उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। और ये लोग आदिम साम्यवाद की तरफ लौटना चाह रहे थे, यानी जहाँ पर सभी लोगों को समान सुविधाएं और समान संपन्नता का अधिकार मिले। और बौद्ध धर्म का जो सिद्धांत थे, जिसमें सरल और व्यावहारिक जीवन पद्धति और इच्छाओं पर नियंत्रण, ये इनकी जो मानसिक स्थिति थी उसके अनुकूल था। इस कारण से आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग जो है वो भी बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित होता है, क्योंकि उसको ऐसा प्रतीत होता है कि ये धर्म उनके जो मन स्थिति है उसका पोषक है। धन्यवाद।